ये मंदिर आज पूर्ण हो गया है। आप देख रहे हैं दोनों स्वरूपों के दर्शन, हनुमान जी भी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे और महाराज जी के भी दर्शन कर रहे होंगे। कि जब कभी जिंदगी में समय मिले तो थोड़ा लोक में तो काम कर ही रहे हैं, परलोक के लिए भी सोच लें। मैं हूँ बुद्धि मलिन अति, श्रद्धा भक्ति विहीन। ताजी ताजी रिपोर्टिंग आपको मिलती है, दर्शन मिलते हैं। तो जब ये दर्शन कराएं तो आप घर बैठे करते रहिएगा। और ऐसे ये महाराज जी के साथ घुल मिल गए हैं कि अब हमें ऐसा लगता है नहीं कि गोपाल स्वामी जी से अलग हैं। ये बड़े भाई साहब बहुत अच्छा, भगवान ने इनको सरस्वती इनके कंठ में विराजमान है। और महाराज जी की ऐसी कृपा हुई कि आज शब्द भी नहीं है, हम क्या बोलें। सूर्य भगवान वहाँ रहते हैं, इनके राज्य में कहीं अंधेरा नहीं होता है। तो फिर वो वहाँ से लाइव दर्शन कराते हैं। तो रात होती है जहाँ हम सो रहे होते हैं और हम दर्शन जहाँ से कर रहे होते हैं वहाँ सूर्य भगवान होते हैं। तो आप मेरी बात से मित्रों नमस्कार। आप इस समय सीधे महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं बिरला मंदिर, बेला रोड, दिल्ली से, जिसे गुप्त मंदिर कहते हैं। और गुप्त मंदिर में जैसा मैंने पहले भी महसूस किया था और कल मैंने बताया, आज फिर मैं बता रहा हूँ कि ये मंदिर आज पूर्ण हो गया है। आप देख रहे हैं दोनों स्वरूपों के दर्शन, हनुमान जी भी आपको दिखाई पड़ रहे होंगे और महाराज जी के भी दर्शन कर रहे होंगे। चूँकि ये प्रातः बेला की आरती हुई है अभी और भक्त यहाँ पर थे, तो मैंने सोचा कि एक छोटी सी सत्संग सभा हो जाए। तो यहाँ पर आपको भक्त दिखाई पड़ रहे, बैठे भी हैं उधर सब परिवार। आप भी चाहें तो इधर बैठ जाएं, अगर कोई दिक्कत रहे तो बैठे रहें। पुजारी जी वहाँ खड़े हैं, अकेले नहीं होंगे, यहाँ आ जाओ चाहे। चलिए आप चाहो तो खड़े रहो, चलिए हम आपसे बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी मन करता है कि ऐसा हो और व्यवस्था में कभी दखल दे देता हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। मित्रों, दर्शन के साथ हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब कभी जिंदगी में समय मिले तो थोड़ा लोक में तो काम कर ही रहे हैं, परलोक के लिए भी सोच लें। और परलोक का रास्ता सत्य के सहारे जाता है। और इसको हम ये नहीं कहेंगे कि 100% आप अंगीकार कर लें, क्योंकि 100% अंगीकार में कभी कभी नुकसान और फ़ायदे होते हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन ये करूँगा कि आप इतना ज़रूर करें कि आप सच बोलने का प्रयास करें, और धीमे धीमे करेंगे तो 99% पर पहुँच जाएंगे। 1% के लिए भगवान के यहाँ से माफ़ी मांग लेना, ठीक है ना। तो बोलो महाराज जी की जय। यहाँ पर पहली बार कौन कौन आया है? आज प्रथम दर्शन। अच्छा, आप भी प्रथम दर्शन कर रहे। खन्ना साहब भी पहली बार आए हैं, तो आपका प्रथम दर्शन में स्वागत है। और हम लोग भी महाराज जी के आगमन के बाद आज प्रथम दर्शन कर रहे हैं। क्यों साहब? कल मैं केवल ये चाहूँगा कि ये सब महाराज जी के भक्त हैं और अपना अपना नाम बोल दें। दीपक सोनी, मैं इस दिल्ली में ही निवास करता हूँ। मैं अरुण खन्ना, गुड़गांव से आया हूँ। मैं विनोद शुक्ला, आपके हृदय में रहता हूँ। जय श्री राम सभी भक्तों को, जय महाराज जी की। मैं गोपाल स्वामी शास्त्री। जय श्री राम, मैं शिवम शर्मा, दिल्ली से। ये बहुत अच्छा हनुमान चालीसा गाते हैं, विनय चालीसा गाते हैं, और स्वर मेरा जैसा फटा हुआ नहीं है, आप समझ लीजिए। ये जब गाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। आज मैंने इन्हें ध्यान से पहली बार सुना। जरा विनय चालीसा का एक दोहा अगर याद है तो बताइएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। मैं हूँ बुद्धि मलिन अति, श्रद्धा भक्ति विहीन। करूँ विनय कछु आप की, हो सब ही विधि दी। एक और पुष्प चरणों वाला है जो जहाँ
विश्राम देते हैं वो और सुना दीजिए। श्रद्धा के यह पुष्प कछु चरणन धरे संहार, कृपा सिंधु गुरुदेव प्रभु तुम कर लीजो स्वीकार। हनुमान चालीसा की 2 चौपाई। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सरोज रज निज मन मुखर सुधारी, बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे और हरहु कलेस विकार। नाम बोलते जाइएगा। तो आप हमारा खुद ही बता दो। ये हमारे फेमस ही आए हैं, जहाँ से हमारे विनोद शुक्ल जी हैं। 44 साल बाद बात हो रही है हमारी। 44 साल पहले मेरे कुछ बचपन सा हम पर भी था कभी, तो वहाँ हम एक ही प्रांगण में रहते थे। और छोटे भाई हमारे सारा हमारे बारे में तो जानते हैं, बस प्रभु को जो है दर्शन कराने थे और मिलवाना था 44 साल बाद करीब। तो कल हम लोग मिले हैं और हार्दिक इच्छा भी थी पंडित जी से, जो है मैं रोज़ कहता भी था कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, तो बताया कि आ रहे हैं। और 27 तारीख को रात को 9 बजे करीब बात भी की थी आपने कि स्वास्थ्य ख़राब है, तो कहा कि मैं आऊँगा ज़रूर, है ना, कि कुछ भी हो मैं आऊँगा ज़रूर। और ये तो हमारे छोटे भाई है, हमारा आशीर्वाद हमेशा रहेगा इनके ऊपर, है ना। और जय श्री राम की जय। सुरेश चंद्रा, मेरा नाम सुरेश चंद्रा जी। जय श्री राम, जय गुरुदेव महाराज। मैं राजू राजस्थान से। क्या करते हैं? बस इधर सेवा मंदिर में ही सेवा करते हैं और मीडिया का काम से। आपको बिरला मंदिर से ताज़ी रिपोर्टिंग आपको मिलती है, दर्शन मिलते हैं। तो जब ये दर्शन कराएं तो आप घर बैठे करते रहिएगा, ठीक है। मैं इनको कहूँगा कि जो ज़िंदगी की तपस्या आने वाली भी है उसमें ये भाग निरंतर बनाए रखें, यहाँ से और दूरगामी यात्रा तक आप हमेशा सफल हों। क्या नाम भैया? हाँ बोलिए। एक बार जोरदार तालियां हमारे राजू जी के लिए। राजू जी के बारे में मैं 2 शब्द बोलना चाहूँगा कि इस मंदिर में महाराज जी हमारे जो गोपाल स्वामी जी हैं वो इस मंदिर के संरक्षक तो हैं ही हैं, और हमारे इस पूरे परिवार के जो बाबा जी का परिवार है उसके मुखिया हम गोपाल स्वामी जी को मानते हैं। और राजू भाई हमारे पंडित जी के राइट हैंड है। ये मुझे बोलने में कोई अभिप्राय नहीं होगा, क्योंकि मंदिर का सुबह से लेके शाम तक अपने बिजी शेड्यूल में इनका बहुत अच्छा बिजनेस है। ये राजस्थान से आके इन्होंने अपना बिजनेस सेटअप किया और महाराज जी ने इनको अपने यहीं पनाह दी, और ऐसे ही ये महाराज जी के साथ घुल मिल गए हैं कि अब हमें ऐसा लगता नहीं कि गोपाल स्वामी जी से अलग हैं ये। तो इनके लिए एक बार दोबारा पुनः एक बार ताली की व्यवस्था की जाए। माधव शर्मा है। ढोलक पर बजाते हैं। आप आगे आइए माधव जी, भाई साहब के पास जाओ, भाई के पास आओ। ये दोनों लव कुश की जोड़ी है। ये हमारे राजकुमार जी हैं, जो राजकुमार जी जो हैं हमारे पंडित जी, भगवान राम के और भगवान हनुमान जी के अनन्य अनुयायी हैं, और उनके ही तेज प्रताप के कारण ये 2 लव कुश उनके घर में आए हैं। और 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 पूरी निष्ठा हनुमान जी की। बड़े भाई साहब बहुत अच्छा, भगवान ने इनको सरस्वती इनके कंठ में विराजमान है, और छोटे भाई माधव अपने ढोलक के ऊपर अपना धीरे धीरे निरंतर प्रयास कर रहे हैं, और शायद कुछ दिनों बाद ये भी बहुत अच्छा बजाने लग जाएंगे। अभी बजाते हैं बढ़िया, अभी बढ़िया बजाते हैं। मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा कि जब मैं पहली बार इस मंदिर में आया था मुझे कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी, मतलब गाने का मुझे गा भी नहीं आता था। तो मैं ताऊ जी का बहुत बहुत आभार, उन्होंने मुझे मौका दिया और आज
जो भी हूँ ताऊ जी और पापा जी की वजह से ही हूँ। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद, और महाराज जी की ऐसी कृपा हुई कि आज शब्द भी नहीं है, हम क्या बोलें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम हरेंद्र सिंह, यूपी से हूँ मैं। जय श्री राम, मेरा नाम डॉक्टर ऐश्वर्या है। मैं अभी पीजी की तैयारी कर रही हूँ दिल्ली में। जय श्री राम, मेरा नाम धर्मेंद्र पांडे, मैं दिल्ली से। बहुत बढ़िया। पाड़ेसा मंदिर कैसा है आप पहली बार मेरे जो दोस्त हैं, तो इनके कोई रिलेटिव यहाँ रहते हैं, तो उन्हीं के माध्यम से एक्चुअली मैं हनुमान जी का पूजा करता हूँ और बहुत निष्ठा से करता हूँ। इस समय कम से कम 1.5 आवर से 1.5 घंटा कम से कम पूजा करता हूँ, उससे प्लस भी हो जाता है। शनिवार मंगलवार को सुंदरकांड आज भी करता हूँ। ऑलमोस्ट मेरे को सुंदरकांड कंठस्थ नहीं कर सकता, लेकिन ऑलमोस्ट मेरे को याद है। तो निष्ठा इन्होंने बोला हनुमान जी का मंदिर है, मैं कहा चलो एक बार दर्शन कर लिया जाए। बाबा का दर्शन हो गया, मैं बहुत आभार हूँ। मेरा नाम योगेश गुप्ता, मैं आईपी एक्सटेंशन दिल्ली से हूँ। बहुत बढ़िया। जय श्री राम, मेरा नाम जितेंद्र चोपड़ा है, मैं दिल्ली से हूँ। जय श्री राम, मेरा नाम गणेश उपाध्याय, मैं दिल्ली से हूँ। जय श्री राम, मैं हूँ दिल्ली से मोनू कुमार। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, मेरा नाम रोहित कुमार, दिल्ली से। आपसे सबका परिचय करवाया और अपना नाम आप घर से बोल दीजिए, फ़ोटो नहीं दिखा सकता बस। तो आपकी हाज़िरी यहाँ महाराज जी के दरबार में लग जाएगी। मन करता है कि आपसे बातें करता रहूं, कोई न कोई बात बताता रहूं। तो देश विदेश में आज मैं एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं कि महाराज जी के जहाँ विराजमान हैं, सूर्य भगवान हमेशा वहाँ हाजिरी लगाते हैं। सूर्य भगवान वहाँ रहते हैं, इनके राज्य में कहीं अंधेरा नहीं होता है। उसका उदाहरण हम आपको देंगे, शायद आप सहमत होंगे। देखिए, अभी हम यहाँ दिन में हैं, महाराज जी के दर्शन कर रहे हैं, हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। और अमेरिका में टाउस में क्या है, रात होगी इस समय। और कभी कभी होता क्या है कि हम सो रहे होते हैं और सोते समय महाराज जी का कोई भक्त टाउस में पहुंचता है। और मैं एक विशेष नाम उल्लेखित कर देता हूं, डॉक्टर शैलेंद्र वासी जी हैं। और वो जब टाउस में जाते हैं तो शाम को मैसेज करते हैं कि भैया जगते हुए सोइए। देख लो, दोनों बातें हैं, जगते हुए सोना पड़ता है। तो फिर वो वहाँ से लाइव दर्शन कराते हैं। तो रात होती है जहाँ हम सो रहे होते हैं और हम दर्शन जहाँ से कर रहे होते हैं, वहाँ सूर्य भगवान होते हैं। तो आप मेरी बात से सहमत होंगे कि कभी अंधेरा नहीं होता। इसी तरह से महाराज जी की सेवा में जो होते हैं, उनके जीवन में कभी अंधेरा, कभी कभी परीक्षा होती है। बकौल महाराज जी के सानिध्य पाए फोटो देखेंगे आप संजीव शर्मा जी का, वो कहते हैं कि आजकल जो वॉशिंग मशीन चल रही है ना, तो महाराज जी की भी वॉशिंग मशीन चलती है। तो जहाँ हम थोड़ी सी धूल या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें कपड़ों में नहीं होनी चाहिए, उसमें हमारी आपकी धुलाई होती है। और जब धुलाई होती है तो थोड़ा परेशान होते हैं। ऐसे समय में घबराइए नहीं, महाराज जी की शरण में बने रहिए, हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, प्रभुदयाल शर्मा द्वारा रचित विनय चालीसा पढ़ते रहिएगा। हम समझते नहीं, विश्वास भी है मुझे कि आपके हर कष्ट का निवारण हनुमान चालीसा और विनय चालीसा पढ़ने में है। तो मैं समझता हूँ कि आज 3 भक्त महाराज जी के दरबार में पहली बार आए हैं। पंडित जी आ जाएं। 3 जो भक्त पहली बार आए हैं, आप वहाँ से उन्हें आप आशीर्वाद दे दें, बहुत अच्छा लगेगा। ये राजकुमार जी के पुत्र हैं और राजकुमार जी, महाराज जी का जब आगमन हुआ, जो यहाँ पर पूजा पाठ हुआ, उसमें वही यजमान थे। और ये श्रेय कभी कभी किसी किसी को मिलता है और ये उन्हें मिला है। मैं उन्हें यहाँ से बधाई देता हूँ। मैं उनके भविष्य तो उनका सामने खड़ा है और उज्जवल दिखाई पड़ रहा है। तो मैं चाहूँगा कि अब जो आज 3 सदस्य आए हैं, उनका
बड़ा बहुत भव्य स्वागत करने लगते। हम तो ये कहा था आप आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद भी खूब देते हैं जब पंडित जी देते हैं तब।